Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu, and you are watching San Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तानी cried, मोदी welcomed, पाक PM humiliated in USA. Funny पाकिस्तानी crying on India. Okay, पाकिस्तानी PM भी जब USA गए तो वहां पे कोई रेड कारपेट नहीं था, बहुत ही फारक तरीन किस्म का जो है वो उनका वेलकम किया गया. बट हम लोगों ने देखा जब मोदी जी गए थे तो कितना बढ़िया वेलकम, डांस सेल्फियों वाले, रेड कारपेट, मतलब फुल ऑन प्रोटोकॉल पीक पे था. अब क्या है कि जब पाकिस्तानी अवाम को ये चीज पता चलेगी कि हमारे पीएम को जो है वो इस तरह से वेलकम किया गया और इंडिया के पीएम को इस तरह से वेलकम किया गया, तो एक कंपैरिजन भी ये हो जाता है ना कि उनको कैसे वेलकम किया गया, हमको कैसे वेलकम किया गया, दुनिया हमको किस नजर से देखती है और हमारी नेबर कंट्री को किस नजर से देखती है. और क्या है कि हम ये वही कंट्री है जिसको कहते हैं दुश्मन है, ये हमारे लागे भागे भी नहीं है, बच्चे हैं, फलान है, डमकान है, अक्सर हम लोग सुनते आते हैं. और हमारे बच्चे भी जो है वो आए दिन जो है वो इंडिया के ऊपर जो है कोई ना कोई बात और अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट देते रहते हैं. तो लेट्स सी के हमारे जो है ये जो है मिस्टर इंडियन बेकर, उनके चैनल से ये मैंने वीडियो ली है और मिक्स सी वीडियो होगी पाकिस्तानी एंकर्स की और पाकिस्तानी ऑडियंस की इसके ऊपर के वो क्या कहते हैं. तो आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाना है. सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना भी तुम लोगों ने नहीं भूलना. अपने 10 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो आज, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है क्या कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है. क्या क्या बोला? पाकिस्तान तो इस वक्त भाई सुपर किधर? पावर है. ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम. ऐसी चीज का है? सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने. तो एटम बम का क्या यार करेंगे? ये सुन के मैं परेशान रह गया. भाई जैसे को एक वो मारे ना, एक लितर मारे तो 18 दरवाजे 36 खिड़कियां खुलती है. जो मुल्की मशीयत है वो अल्लाह ताला ने हमें अगर कम दी है तो वो हमें भी मजबूत बनाए. ऐसे कैसे? मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं क्यों मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा. ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता जब तक ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे. हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, देख रहे हैं. भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री यूएसए में हैं. एक को राजाओं की तरह से सम्मान मिल रहा है, दूसरे का बाजा बज रहा है, दूसरे को भीख तक नहीं मिल रही. एक ब्रांड है शांति का, तरक्की का, उन्नति का, और दूसरा ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है कंगाली का. इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली के और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं. कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान. उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है, बिल्कुल सच कहा है उन्होंने, ये बात हकीकत है. जी बिल्कुल, उन्होंने ये सही बात की है. जो हमारा ये भीख मांगने वाला निजाम है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं खत्म हो सकता? एक बंदा मुझे मिला है 2 दिन पहले, वो बेचारा होटल पे वेटरी कर रहा था. क्या उसकी एजुकेशन? बीएससी फिजिक्स किया हुआ था. आईआर में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता. चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किस में कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा. और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता. ये गिव एंड टेक होता है, मुझे क्या दोगे आप क्या लोगे, ये चीजें होती हैं बेसिकली आईआर में. तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है, तो क्यों आएगा हमारे पास भाई, सीधी सी बात है. जो मुल्की मशीयत है वो अल्लाह ताला ने हमें अगर कम दी है तो वो हमें भी मजबूत बनाए. अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी नेमतों से नवाजा है, लेकिन ये इकोनॉमी को खुद गिराया हुआ है. अल्लाह की इसमें कोई गलती नहीं. अल्लाह ने हमारे साथ बहुत ही हर मुसलमान को उसको अच्छा बनाया, लेकिन वो नहीं ना हमें ये इस चीज का वैल्यूज खुद गिराई हुई है ना, कर्जे मांग के मुल्क का बेड़ा गर्क करके. ये है कि ये जो यहूदी लॉबी है ना, ये वैसे भी मुसलमानों को अच्छा नहीं समझती. यहूदी लोग, ये यहूदी लॉबी में ये जैसे ये यूरोपियन सारे मुल्क हैं, इनमें से काफ़ी इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, नीचा करना चाहते हैं. इसलिए पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है. किस चीज का है? सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने. सुना, इनके पास है गोला, बॉम्ब का गोला. उसी पर बैठते हैं, उसी पर खाते हैं, पीते हैं, हगते हैं, सब कुछ करते हैं. बॉम्ब का गोला. अबे क्यों पकाती है? जब देखो गोला 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 गोला. एटम बम बनाया हुआ है हमने. यार ये सुन के मैं परेशान रह गया. सुना, पाकिस्तानी आम आवाम तक परेशान हो गया गोला गोला सुनकर. लेकिन ये कुछ पागलपुर की एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक ये बम का गोला, बोल कर सुना कर पका दिया. मुसलमानों ने तब तक तरक्की की जब तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया. देखिए आज हम अपने कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं और वो लोग इसी कुरान से नॉलेज करके
चांद तक पहुंच चुके हैं। और हमने क्या किया, हमने अपना कुरान ही छोड़ दिया ना, पढ़ने छोड़ दिया। तुर्की भी तो है ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे है। जैसा कि वही देख रिसेंट सऊदी पास्ट अरब में देख हमने रहे हैं। देखा कि जयशंकर ने भी एक बयान दिया था कि जो अभी ना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो दोबारा हम रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। कभी भी नहीं कहा। ये पिछले हफ्ते स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान से बात करने का जमाना खत्म हो गया। बात करने का ज़माना उन्होंने इस सेंस में कहा था कि वो जो कश्मीर का कॉज लेके आते थे ना, उस सेंस में उन्होंने बात की थी। $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए हैं, या मतलब IMF के साथ हाथ फैला रहे हैं, जबकि इससे 10 गुना ज्यादा तो इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए अपना बजट बना चुका है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे देश को, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज के अंतर्गत दिया है। इन्होंने हमारा माइंड लगाया हुआ कश्मीर पे, ठीक है, फलस्तीन पे किया क्या है? किया तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ हमारा माइंड सेट किया हुआ है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी खड्डों में फंसे हुए हैं। तो वापस आ जाए, और क्या है, वापस आ जाए भाई, उसको वापस बुला लें। उनको अल्लाह का नाम है, पाकिस्तान इज्जत रखते वापस आ जाए। सर वजह क्या है, ये हमें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती? अल्लाह ताला ने पूछो। बिल्कुल अल्लाह ताला ही बताएंगे। हालात खराब हैं। जिस तरह की तुम्हारी हालत है ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान खत्म होकर ऊपर जाएगा, तब मिलकर अल्लाह ताला से पूछ लेना। वो आपको ज़्यादा बताएंगे। मेरे ख्याल से जहाँ पर रिस्पेक्ट ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। इनको पता है वो क्या इनके साथ करते हैं, क्या नहीं करते, इनको जाने बना लेना सर। हम आइसोलेट होकर आज रह गए हैं, हमारे Isolate हमारे तो के साथ नहीं बनती है। ये है कि वो लोग जो है ना रिस्पेक्ट नहीं बना सकते, मियाँ सब नहीं रिस्पेक्ट बना सकते। उसकी वजह ये अब की नहीं, पुरानी बातें भी ऐसी हैं। मियाँ नवाज शरीफ भी जब जाते थे वो इनको इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे। अब मैं तो किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये बात आपको बता दूँ कि जहाँ पर इनको पता है कि आगे मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलना, इनको पता होता है, ये भी आपको बता दूँ, ना जाएं, जाएंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस है सर, उनको कॉन्फिडेंस है कि मुझे रिसीव करेंगे मियाँ साहब को, तो वो तो आपको पता चल गया फिर कॉन्फिडेंस क्या है। भाई जैसे को एक वो मारे ना, एक लिटर मारे तो 18 दरवाजे 36 खिड़कियां खुलती है। ओ भाई हम ज्यादा बात नहीं हमने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस से क्यों ढक लेके जाएगी? कौन सी कानून है ये? ताल्लुकात की बात, ये साइम जज्बाती हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने क्या ये बात की कि आप इस्लाम को छोड़ दें? मैंने सिर्फ ये बात किया है। किस बिना पर उनको फॉलो कर ले? मुझे एक बात बता दें, किस मेरी जान, अरे मैं तो मौशियत की बात कर रही हूँ ना। कह रही हैं कि वो जो क्या नाम अभी नाम नहीं कहता उनका, जो मोदी से मिल गया है, जो बाइडन, आप कह रही हैं कि उनसे गिफ्ट ले हम? माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं और आपको जो बाइडन का नाम नहीं आ रहा। मैं उनको सुना ही नहीं कभी उन चीजों को। मैं खुद अपना बताऊं ना, सुना ही नहीं। अगर मुझे अपनी फैमिली का ख्याल या कुछ मेरे पास इतना सरमाया हो ना कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, तो हकीकत में मैं अभी चला जाऊँ। एक मिनट नहीं सोचूं, आप भी चले जाएंगे। आपको ये अंदाजा नहीं है कि ये जो विकिपीडिया ने जो रिपोर्ट शाया किया है, 16 लाख पाकिस्तानी 2024 में जा चुके हैं, अभी 4 मंथ बाकी हैं। विकिपीडिया ने जो रिपोर्ट शायर की है उसके अकॉर्डिंगली 16 लाख अभी तक जा चुके हैं और कुछ महीने अभी बाकी हैं, खाली हो जाएगा। हाँ, लोग तो भाग वो रहे हैं। बॉर्डर्स तो दूर है भाई, हवाई बॉर्डर्स हैं। इधर का बॉर्डर खुला हो तो शन्नी पाजी एकदम सही बोले थे, आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मुझे बताएं ये कौन सा मुल्क है जो अपने वतन की लिमिट होती है? मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। और मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो ये मुल्क से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हालात नहीं है। भाई हम थे किराए के डाकू, ठीक है ना, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था। हम थे किराए के डाकू, हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया और हम लड़ पड़े कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जहाद में काफ़ी लोग मारे गए। ये इमरान खान की तकरीरें सुने, वैसे सबको पता है 70,000 के करीब लोग मारे गए। ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता जब तक ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, देख रहे हैं, वो कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। नहीं, वो उन्होंने कह दिया है उधर से, काफी दफा आपने भी शायद सुना हो, स्टेटमेंट आई है भारत की तरफ से कि हमें, इंडिया ने कहा है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करने हाँ, की जरूरत नहीं है। हम तो वैसे ही मर रहे हैं। भारत को कुछ करने की, भारत तुम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। माल तो इन लोगों के पास नहीं है, खाली पीली जान है, वो भी कोई देना नहीं चाहता।
मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा। कोई नहीं देना चाहता वतन के लिए जान। ये जज्बा तुम 14 अगस्त के लिए बचा कर रखो। अब इस बात की गारंटी नहीं कि तुम कितने 14 अगस्त देखोगे। यही हालत चलती रही तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो ये थी सारी वीडियो और दोबारा से जो है वो ये चीज साबित हो चुकी है कि हम पाकिस्तानियों की, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करता है ना। तो जो बाइडेन ने कहा कि भाई हम पाकिस्तानियों की कोई इज्जत कदर जो है वो नहीं किया, जो बाइडेन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ जो वेलकम किया बट मोदी जी को, तो हमारे पीएम को जो है वो ये था कि भाई होगा, मेरा भी अच्छा वेलकम होगा, रेड कारपेट बिछेंगे, जैसे इंडियन स्टाइल में इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए मोदी जी का वेलकम किया था, वैसे पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करते हुए शायद मुझे भी जो है वो उस तरह से वेलकम किया जाए। बट नो, ऐसी कुछ भी चीज जो है वो हम लोगों को नजर नहीं आई। और हमारी अवाम जो है ये भी अब ये सुन सुन के जो है वो पक चुकी है कि तरक्की आएगी, बट कब आएगी ये किसी को कुछ नहीं पता, काफी दूर है। और इंडिया को हमारे ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही बस वो कहते हैं ना डिस्ट्रॉय होने के बिल्कुल जो है वो किनारे पे हैं। आटा पानी गैस बिजली नहीं है तो फिर और क्या डिस्ट्रक्शंस जो है वो हो सकते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो वो अपने बम गोले हमारे ऊपर क्यों जाया करेंगे, उनको पता है। अब पाकिस्तानी जो है वो बच्चे देख लें, वो हर बंदा यही समझता है दुश्मन है, हमको उड़ा देंगे, थप्पड़ मार देंगे, उनको पत्थरों से मारेंगे, ये सारी चीजें बोलते हैं। बट हम इंडिया के बच्चों का जब इंटरव्यू सुनते हैं तो उनका एक अलग ही नेक्स्ट लेवल, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है भाई इंडिया के बारे में सोचने की, हमारा फोकस हमारी स्टडीज की तरफ है। तो ये चीज, ये जो जज्बा है ना, ये वाला जज्बा जो है ये हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो काफी फनी, फैंटास्टिक और एंटरटेनिंग थी, बट इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है वो मैसेज है कि वेयर वी आर, हम लोग कहाँ हैं, हमारी कहीं कहाँ पे जो है वो इज्जत है, डिग्निटी, कुछ भी रिस्पेक्ट, कुछ भी जो है वो कहीं पर भी नहीं है हमारी। और यही हालात अगर रहे तो अनकरीब है कि हम जो है ना वो लिटरली जो है कटोरा लेके घूमेंगे। अभी तो वैसे वर्बली मांगते हैं ना पैसे इतने दे दे, IMF के कहने पे तो जो है वो चीजें, बजट जो है वो चलाए जाते हैं, बजट जो है वो डिसाइड किया जाता है और क्या उसे कहते हैं कि आए दिन जो है IMF से जो है वो कर्जा लिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो मुल्क नहीं चलते, तरक्कियां कहाँ हैं, सारे खजाने इनके अपने ही भरे भरे रहते हैं और पाकिस्तानी अवाम को कख नहीं मिलता। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।